नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में होने वाले सर्रा रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि सभी पशुओं में पाई जाती है। और यह जो बीमारी है वो एक प्रकार के रक्त प्रोटोजोआ के कारण होती है। इन प्रोटोजोआओं को बहुत प्रकार की मक्खियाँ रोगी पशु से अन्य स्वस्थ पशुओं में काटने के द्वारा फैलाती हैं। विशेषकर सीसी जो फ्लाई है या स्टोमैक्सिस फ्लाई है, उनके द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। ये प्रोटोजोआ जब शरीर के अंदर मक्खियों द्वारा प्रवेश करा दिए जाते हैं तो ये शरीर में तंत्रिकाओं के द्वारा पशु के मस्तिष्क में और पूरे तंत्रिका तंत्र के अंदर जो है ये फैल जाता है, और जिसके कारण पशु को कई बार बहुत तेज बुखार होता है, कई बार बुखार इसमें कम हो जाता है, और जब इसका प्रकोप शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है तो पशु लड़खड़ाता है, उसमें कपकपी आती है और छटपटाने लगता है, और एक तरह से बेहोशी की सी हालत उसमें हो जाती है। पशु की जो आँख हैं वो लाल हो जाती हैं और उसे अपने शरीर का कोई होश नहीं रहता। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर जाता है और फिर कमज़ोरी के कारण वो उठ नहीं पाता। इसके साथ साथ जो जिस जंजीर से या रस्सी से पशु को बांधा जाता है वो अपनी गर्दन को एक तरफ खींचता है रस्सी के सहारे से, और यह भी देखा गया है कि ये कई बार पशु जो खोर है, जो खाने की नाद होती है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और कई बार जो है पशु अपने सिर को, अगर दीवार है तो उससे टकराता है, या खाने की नाद है उससे भी अपने को, या ज़मीन पे भी उसको टकराता है। और लड़खाने के बाद में कि लास्ट स्टेज जब देखते हैं तो पशु इसमें अंधा हो जाता है। ऐसे समय में अगर पशु का समय पर इलाज ना हो पाए तो पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही घातक रोग है जिसके कारण हमारे पशुपालक को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी जो जांच है वो पशु के रक्त को लेके उसकी स्लाइड बना के उसमें की जा सकती है। तो जब भी हमारे पशुपालक भाई को पशु के अंदर ये लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत ही पशु चिकित्सक को पशु को की जांच करवानी चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। अगर उपचार की बात करें तो इस रोग के लिए विशेष रूप से दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और ये दवाई पशु चिकित्सक से ही इसको लगवानी चाहिए। और ये देखा गया है कि दवाई अगर समय पर अगर लगा दी जाए तो इस रोग का उपचार हो जाता है। ऊंट के अंदर भी ये बीमारी देखी गई है जो बहुत लंबे समय तक चलती है, और 3 साल तक भी इस बीमारी का उसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो इसीलिए ऊंट में इसको तिबरसा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इसके बचाव की, तो बचाव के लिए ज़रूरी है कि जहाँ हमारे पशु रखे हों, जो पशुशाला है, वहाँ पर हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। जो पशु आवास है वो हवादार रहना चाहिए, और जो गंदगी है, गोबर कूड़ा है, उसको जल्दी जल्दी पशुशाला से हटाते रहना चाहिए। और शाम के वक्त विशेष रूप से
नीम की पत्ती का और भूसे का मिलाकर धुआं करना चाहिए, ताकि जितनी भी तरह की ये मक्खी मच्छर आते हैं वो पशु आवास और पशुओं से दूर रह सकते हैं। बहुत तरह की इस तरह की क्रीम और स्प्रे भी आते हैं। अगर शाम के वक्त उनका स्प्रे अगर पशुओं के ऊपर और पशुशाला में भी अगर उसका छिड़काव कर दिया जाए तो ये मक्खी मच्छर वहाँ नहीं पनप पाते और पशु हमारे इस तरह की बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घातक बीमारी है सर्रा रोग से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी परिचित किसान भाई और पशुपालक हैं उनको भी इस वीडियो को भेजें, ताकि वो भी बहुत सारी सावधानियां अपनाने के बाद अपने पशुओं को इस रोग से बचा सकें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।